श्रोता बंधुओं भाइयों, मैं आप सबों के समक्ष ऋग्वेद खंड 1 का 37वां सूक्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें जो सब्सक्राइब कर सकें। इसके ऋषि कण्व हैं, घोर हैं, देवता मरुत हैं, छंद गायत्री हैं। किलं व शरदो मारुतमन्वर्णा रक्षे शुभम कण्वाभिप्रगायत। हे कण्व गोत्रीय ऋषियों, अहिंसक वृत्तियों वाले बल संपन्न और कीड़ा युक्त मरुदगण शोभनीय रथ पर आरूढ़ हैं, तुम उनके लिए स्तुतियों का गान करो। मरुत जो तेज हवाएं चलती हैं और फिर विनष्ट होती हैं, उन्हें मरुत कहते हैं। और मरुद जो बादल होते हैं आकाश में, उन्हें मरुद कहते हैं। सृष्टि में ये भी जीव जंतु सभी प्राणियों को कल्याण के निमित्त हैं। तेज आंधी हवा चलने से सृष्टि में कई प्रकार का संचालन होता है। धूल कण साफ हो जाते हैं, बादल तेजी गति से यानी मरुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और फिर वर्षा होती है। इसलिए ये भी देवता हैं, दिव्य पदार्थ देने वाले हैं। तो यहाँ कहा गया है, हे कण्व गोत्रीय ऋषियों, अहिंसक वृत्तियों वाले बल संपन्न और कीड़ा युक्त मरुदगण शोभनीय रथ पर आरूढ़ हैं, तुम उनके लिए स्तुतियों का गान करो। उनके लिए स्तुतियों का गान करो अर्थात मरुत आप उन्हें सहयोग करें एवं उनको संचालन करने में सहयोगी बने। मरुत के लिए ही स्तुति हुआ। ए पृषति शाकम वासिर्भिरंजभि अजायंत स्वभानव प्रकाश युक्त धब्बों वाले मृगों के साथ और आभूषण से अलंकृत होकर गर्जना करते हुए मरुदगण स्वयं प्रकट हुए हैं। ईशाम हस्तेषु यद वदान लिंग याम इंचि त्रिमृजते। उनके मरुदगणों के हाथों में स्थित चाबुकों को से होने वाले शब्दों को हम सुनते हैं। संघर्ष के समय ये शब्द असामान्य बल को प्रस्तुत करते हैं। जब हवाएं तेज चलती हैं और मरुदगण जब तेज से आगे बढ़ते हैं, जो उनसे तेज ध्वनि होती है, लोग कहते हैं बादल गरज रहा है। उस तेज ध्वनि को लोग सुनते हैं जो असामान्य होते हैं, कभी कभी काफ़ी भयंकर सुनाई पड़ते हैं। प्रभ सरघाय ग्रीष्मय त्वेष धूम्राय सुष्मिने देवतम ब्रह्म गायत। बल के वृद्धि करने वाले शत्रुनाशक प्रकाशमान मरुतों को सामर्थ्य तथा यश का गान मंत्र द्वारा करो। ये बलवर्धक हैं मरुत और मरुदगण, और प्रकाशवान होते हैं। जो बीच में बिजलियां चमकती हैं, जो बादलों के टकराव से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसका यहाँ पर वर्णन आया है। प्रशंसा गोस्व घ्रियम किलम ये दर्शो मरुतम जम्बे रसस्य वावृधे। उस मरुदगणों को अविनाशी बल की प्रशंसा करो, जो दिव्य रसों का पर्याप्त सेवन कर बलवान हुए हैं। को वो वर्षिता आ नरो दिवश्च गमश्च घृत्य यत सीमंतम च घृणीतुज। आकाश और पृथ्वी के कंपित करने वाले तथा वृक्ष को अग्रभाग को हिलाने के समान शत्रुओं को प्रकंपित करने वाले, हे मर्तो तुम में बड़ा कौन है? ये ऋषि पूछते हैं मरुत और मरुदगण से कि तुम लोग दोनों शक्तिशाली हो। जब तेज आंधी चलती हैं तो पेड़ हिलने लगते हैं, बादल जब गर्जना करता है उसके साथ, तो उसके असामान्य गर्जन और बिजली चमकने से जो स्थिति निर्माण होता है, तो ऋषि कहते हैं तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तथा ऋषि चिंतन करते हैं या संभव है कि वो अपने ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा उसमें साक्षात्कार करते होंगे इन शक्तियों से।
नियोयामय मानसो दद्र उग्राय मनवे जिहिते पर्वतो गिरी। बड़े बड़े पर्वतों और टीलों को प्रकंपित करने वाले हे मर्तों, तुम्हारे तीव्र संघर्षकारी आवेश से भयभीत मनुष्य निश्चय ही आश्रय ढूंढता रहता है। जब तेज आंधी चलती है और वर्षा होता है तो मनुष्य भी अपना आश्रय ढूंढने लगते हैं, कहीं सुरक्षित स्थान पर जाते हैं। ऐसा मंजे मेषु पृथ्वी जुजुर्वा विषपति व्यायामेषु रेजते। उन मरुदगणों को आक्रामक बल से यह पृथ्वी जीर्ण निरपति वृद्ध राजा के समान भयभीत होकर कंपित हो जाती है। और जब तेज वर्षा होती है, तेज आंधी चलती है, तो पृथ्वी भी कांपने लगती है। जिस प्रकार एक वृद्ध राजा कांपते हैं अपने स्वास्थ्य के कारणों से, तो पृथ्वी भी उस समय प्रकंपित होती है। स्त्रम ही जान में शाम्बयो मातु नृत्य रतवे एनुष्यमुदिता शव। स्थिर आकाश ही इन वीर मर्तों की मातृभूमि है, जहाँ से ये पक्षी के वेग समान निर्वाधित होकर चलते हैं। उनकी शक्ति दुगनी होकर व्याप्त होती है। यह आकाश जो है, आकाश में मरुत और मधुगण निर्विघ्न रूप से चलते हैं और यही उनका मातृस्थल है। मातृस्थल का मतलब वहीं पर उनका घर है, वहीं पर उनका उत्पत्ति होता है। उदूते सुनवो गिरा काष्ठ अंजयश्वनता भ्रास्रा अभिज्ञु यातवे। ध्वनि करने वाले मरुदगणों ने जलों का विस्तार किया। प्रवाही जलों को पीने के लिए रंभाती हुई गौएं घुटनों तक जल में जाने की विवश प्राय होती है। वर्षा होती है जब मरुत और मधुगण के सहयोग से आकाश में से वर्षा होती है, तो उस वर्षा से कई लोगों को लाभ मिलता है, कई जीव जंतुओं को, असंख्य जीव जंतुओं को लाभ मिलता है। गौएं भी जाकर के घुटनों के बल जाकर अपने प्यास को बुझाती हैं। त्वचिदाघादृग पृथुस्मिहो न्यात मृधम चैवायन्ति यामभि। जल वृष्टि न करने वाले अत्यंत विशाल और विस्तार वाले मेघों को भी मरुदगण अपनी तीव्र गति से उड़ा ले जाने में समर्थ होते हैं। ऐसे भी मरुद होते हैं, यानी बादल होते हैं, जो जल वृष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी मरुद उड़ा करके दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यानी इंद्र की इच्छा से जहाँ वृष्टि होना चाहिए वहाँ उनको उड़ा करके ले जाते हैं। मरुतो यद्वबोबलं जनाम अच्युच्य वीतन गिरिच्युच्य वीतन। पर्वतों को भी विचित न कर देने वाले हे मर्तों, तुम अपने बल से मनुष्यों को कर्म में प्रेरित करते हो। पर्वतों को भी विचलित कर देने वाले हे मर्तों, तुम अपने बल से मनुष्यों को भी कर्म में प्रेरित करते हो। जब आकाश में बादल छाता है, वर्षा होती है, तो मनुष्य में भी इच्छा जागता है। किसान अपने खेत में काम करने लगते हैं, गृहस्थ अपने घरों को सुरक्षित करते हैं, और भी उद्यम करने वाले लोग उसके अनुसार चिंतन मनन करके अपने कार्य में लगते हैं। यदा यान्ति मरुतः सह ब्रुवते ध्वनाम सुनेति कच्विदेशाम। मरुदगण जब गमनशील होते हैं तब मध्य मार्ग में परस्पर वार्ता करने लगते हैं। भला उनकी वार्ता को कौन सुन पाता है। मरुदगण जो होते हैं जब गमन करते हैं, माने चलते हैं, तो बीच में वो आपस में वार्ता करते हैं। अर्थात जो बादलों में जो गड़गड़ाहट होती है कभी कभी धीरे धीरे, मध्यम ध्वनि में और अल्प ध्वनि में जो आवाज़ सुनाई पड़ता है, ये बादल एक दूसरे से वार्ता करते हैं, ऐसा ऋषि कहते हैं। प्रयाता शिवमाशुभि सन्ति कण्वेषु यो ध्रुव तत्रोषु मादयाद्वै। तीव्र वेग से आगमन करने वाले हैं मर्तों, कर्णों वंशी तुम्हारे सत्कार के लिए उपस्थित हैं। तुम उत्साह और शांति के साथ हर्षित हो। अस्ति ही स्मा मद्दाये व शमसी समा वयमेषां विश्वम चिदायुर्दिवसे। हे मर्तों, तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त हवि प्रस्तुत है।
हम दीर्घायु और सुखद जीवन प्राप्त करने के लिए सदा तुम्हें पुकारते हैं। ऋषि कह रहे हैं कि ये हवि यानी खीर जो हमने रखा है बना करके, मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, और ये जो है अपने सुखद जीवन के लिए मैं आपको पुकारते हैं यानी प्रार्थना करते हैं। खेती करने वाले किसान, जब वर्षा होती है तो वर्षा होते समय हर जगह पूजा होता है, जिसे लोग आषाढ़ का पूजा, आषाढ़ी पूजा भी कहीं कहीं कहते हैं। उस समय खीर बनाकर, पकवान बना करके बड़े ही उत्साह से और पवित्रता के साथ उपवास करके अपने कुल देवता एवं ग्राम देवता, नगर देवता को अर्पण करते हैं। खेत पर जाकर खेत की पूजा करते हैं और उसके बाद खेत से प्रार्थना करते हैं कि हमारा उपज ठीक हो। उस समय इंद्र को, वायु को, मरुत को, सभी को पूजा होती है। यही सनातन का अभिप्राय है। जो भी सृष्टि में मिलता है वो यूं ही नहीं मिलता है, यह ईश्वर के परम कृपा से मिलता है। यह भी एक विज्ञान है। यह बात यहाँ पर चरितार्थ होता है। धन्यवाद। जय भारत, जय सनातन।